बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कैसे हैं सब? अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जितने भी MCQs और डेफिनेशंस होती हैं वो पहले करवाता हूँ, ताकि आपका जो एक्सरसाइज करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो पुख्ता हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको बर वक्त आपको बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो मिल सकें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ की डेफिनेशन है। अक्सर औकात बहुत से इंटरव्यूज़ में या बहुत से लोग, आप मैथ तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपको मैथ की डेफिनेशन नहीं आती, मैथ की डेफिनेशन पूछ लेते होते हैं। तो मुख्तलिफ़ आथर्स ने इसकी मुख्तलिफ़ तरीके से डेफिनेशन की हुई है, लेकिन जो आपकी बुक में है हम उसी को फॉलो करेंगे। देखिएगा, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप कंप्राइजिंग वेरियस ब्रांचेस। ओके, ये आपके मैथ की डेफिनेशन हो गई। यानी मैथ में पैटर्न्स होते हैं, साइंस ऑफ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न से मुराद ये है कि नंबर्स हो सकते हैं 2, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं एंड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कंप्राइजिंग वेरियस ब्रांचेस, जिसकी आगे बहुत सी ब्रांचेस होंगी। यानी ये चार चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं MCQs में कि मैथमेटिक्स कंसिस्ट करता है किस पे? साइंस ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। दैट्स इट। ओके, जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है उसने कि ये एक पैटर्न बना हुआ है 1, 4, 7, 10, इसमें 3, 3 का डिफरेंस है। खैर, ये करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक बहुत फेमस सीक्वेंस है जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस का नाम देते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस आप बस याद रख लीजिए, एक दफ़ा समझ लें, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस होती कैसी है? ये सीक्वेंस पहले नंबर को हम एज इट एज लिखते हैं, पहले दो जो नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो नंबर होता है ना, पिछले दो नंबर को ऐड करके गेट करते हैं। जैसे ये वाला 1 है ना, 1 कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके, 1 और 0 को ऐड करके 1 आ गया। फिर ये 2 कैसे आएगा? इससे बैकवर्ड जो दो नंबर हैं 1 और 1 को ऐड करके 2 आ गया। ये 3 कैसे आएगा? 1 और 2 को ऐड करके 3 आ गया। 5 कैसे आएगा? 2 और 3 को ऐड करके 5 आ गया। 8 कैसे आएगा? 3 एंड 5 को ऐड करके, एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस होती है, इसको हम इस पैटर्न को नाम देते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सी एग्जांपल्स आपने सुनी होंगी। अच्छा, ये जो कलेक्शन होती है ना किसी भी चीज़ की, वो कलेक्शन ही बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। जैसे अगर हम ग्लासों का सेट कहते हैं तो उसमें भी ग्लास की कलेक्शन होती है, 6 ग्लास, 12 ग्लास।
अगर हम सोफ़ा सेट कहते हैं तो उसमें भी 2-3 सोफ़े इकट्ठे होते हैं। ओके, अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आप ग्लासेस की बात कर रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि वो ग्लासेस ही हैं, किसी के नज़दीक वो कोई दूसरी चीज़ कंसीडर ना की जाए। अब वेल डिफाइंड जो चीज़ें नहीं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर मैं कहता हूँ जी क्लास के पहले 10 लड़के इंटेलिजेंट हैं, तो अब पहले 10 लड़के इंटेलिजेंट मेरी नज़र में हैं। अब हो सकता है किसी दूसरे टीचर की नज़र में वो इंटेलिजेंट ना हो, तो ये यहाँ पर वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। इसी तरह ये आपने पहले भी 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं क्लास में 50% शरारती लड़के, अब शरारत को हम किस तरह डिफाइंड करते हैं? मेरी नज़र में शरारत कुछ और होगी, किसी और की नज़र में शरारत कुछ और होगी। सो यानी इनको मेजर करने के हर एक के नज़रियात अलग अलग होंगे, तो ऐसी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं होती। क्लियर हो गया? तो चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट से मुराद ये है कि अगर 6 ग्लासेस हम ले रहे हैं तो तमाम के तमाम ग्लासेस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखते हैं, हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर किसी सेट में 1 1 2 आ जाए तो ये दोनों 1 1 डिफरेंट हैं। ये 1 किसी और चीज़ को शो कर रहा होगा, दूसरा 1 किसी और चीज़ को शो कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये इसके बाद इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी पता है आपको। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ये सारी आपकी रिवीजन है, ये 8 क्लास वाली चीज़ें हैं। ओके, तो सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम डिस्क्राइब कर देते हैं इन वर्ड, ठीक है, अराइव्ड इन वर्ड, तो ये अराइव्ड इन वर्ड, तो ये आपका मेथड जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। ओके, इसकी एग्जांपल भी साथ देनी है आपने, जैसे वावल्स ऑफ इंग्लिश, वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये इसको हमने अपने वर्डिंग में डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखे नहीं वावल्स कौन कौन से हैं। अगर हम लिख दें तो वो आपका टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। जैसे सेट डिस्क्राइब इन लिस्टिंग एलिमेंट, यानी उसके एलिमेंट को अगर हम लिस्ट कर दें तो आपकी टेबुलर फॉर्म बन जाती है, जैसे ये। ओके, सेट बिल्डर नोटेशन, ये इसमें हम मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय सिंबल ऑफ और लेटर फॉर आर्बिट्रेरी सेट। ओके, बस यही इसमें याद करना है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक स्लाइड्स में कि सेट बिल्डर नोटेशन बनाते कैसे हैं, लेकिन पहले बेटा ये तमाम जो सेट हैं इनको हम एक दफ़ा देखेंगे कि जो सेट हैं इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर किसी, ये तो चीज़ें आपको पता ब्रैकेट में लिखी जाती है, मैं इन डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये आपको पता है, ये आपने 8 क्लास में की हुई हैं। अच्छा बेटा, ये जो सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, उसको हम नेचुरल नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। कौन सा? नेचुरल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट हो जाए, एक एक के डिफरेंस से 0 1 2 3 काउंटिंग की तरह चलता जाए, तो ये आपका होल नंबर का सेट होगा जिसको W से डिनोट करते हैं। ओके, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी 0 ही से होता है लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर O से डिनोट करेंगे, ये ऑड वाले नंबर यानी -1 +1 ±3 ±5 इसमें दोनों आएंगे। इवन इंटीजर जो हैं वो इवन होंगे, यानी 0 से ये स्टार्ट होंगे, +-2 +-4। अच्छा, यहाँ पर इसने इसको इवन 0 को शो किया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स वाले इसको 0 को इवन नहीं कहते, यानी हो आपकी बुक में इवन है तो इसको हम इवन ही कंसिडर करेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जो है वो ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। जैसे ये 2 है, 2 पे ही डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 2 और 1 करेंगे तो 2 ही आएगा ना। यानी 2 कंडीशन होनी चाहिए, अपने अलावा और 1 के अलावा। 3 भी 3 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। अब 1 क्यों नहीं है? 1 के लिए देखिए, 1 ऑलरेडी 1 से डिवाइड होगा तो दूसरी कंडीशन तो उसकी पूरी नहीं होगी ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना है।
अच्छा, रैशनल नंबर ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, एक्स सच दैट एक्स पी ओवर क्यू, ओके। इरेशनल नंबर जो ना लिखे जाएं, नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू सारी, तो ये आपके इरेशनल होंगे। रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, इन दोनों का यूनियन होता है, ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने पावर सेट निकालना, सब सेट निकालना, ये भी अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है, उसको मैं इन डिटेल नहीं बताऊंगा, बल्कि वो मैं बताऊंगा ही नहीं, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। इसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपका है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन बनाने के दो तरीके हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड है। एक मेथड ये है कि अगर तो आपको कोई सेट मिल जाए डायरेक्ट, जैसे ये 1 2 3 4 तक आ गया, ओके, तो ये आपका नेचुरल नंबर है। डायरेक्ट इस सेट के इक्वल कोई सेट मिल जाए, उसका डिफरेंट मेथड होगा। अगर डायरेक्ट नहीं है तो तब डिफरेंट मेथड होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं आता, यानी कोई भी ऐसा एक सेट आ जाता है जिसमें 1 5 9, देखें ये 1 5 9, तो आपके इन तमाम सेटों में से कोई भी सेट नहीं है। ये इस तरह कर लें, आ जाता है आपका 2 4 6, तो 2 4 6 वाला भी ऐसा कोई सेट नहीं है। इस तरह आ जाए तो तब तरीक़ेकार वो आपका आएगा नॉट डायरेक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने हर एक सेट में लिखनी है। क्या? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये कोई भी सेट बिल्डर नोटेशन का आपका आ जाए तो ये लिखना है, ओके। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अगर उसमें लेस देन और ग्रेटर देन है, छोटा नंबर और बड़ा सबसे नंबर है, तो वो आप उसको इस तरह लिखेंगे। दरमियान में आप एन लिखेंगे अगर डायरेक्ट सेट के बराबर नहीं आता। उसके बाद जो छोटा होगा वो इस तरफ लिख देंगे और जो बड़ा होगा वो इस तरफ लिख देंगे। हम बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। दूसरा मेथड है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट अगर किसी सेट के इक्वल आ जाए तो तब आपने ये वाला पहला पार्ट तो एज इट एज ही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जोन सा सेट होगा वो यहाँ पर लिख देते हैं। एंड नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर डायरेक्ट आ जाए तो इसमें आपने इसके अंदर एक्स लिखना है, एन नहीं लिखना, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो, चलो मैं इसको एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो सपोज, ये जो आपके नंबर है ना, इनको आप सपोज कर लेते हैं ये पूरे के पूरे नंबर एक्स के इक्वल है। ये आपका पूरा का पूरा सेट नंबर्स का क्या है? एक्स है। पहला एलिमेंट जो है इसको x1 कहते हैं, दूसरे को x2, तीसरे को x3, एंड सो ऑन। मैंने बोला अगर तो ये डायरेक्ट इक्वल आ जाए तो तब दरमियान में आप क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। ये वाला अगर सेकंड मेथड देखें, दरमियान में x लिखेंगे और इसकी तरफ ये वाला सिंबल करेंगे। अब ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा नंबर ग्रेटर होता है और कौन सा लेस होता है। अब देखिएगा यहाँ पर x में दो ब्रांचेज आ रही हैं तो ये ग्रेटर है, यहाँ पर एक आ रही है तो ये लेस है, ये वाली साइड लेस है। ये ओपन साइड जिसमें दो ब्रांचेज हैं, आपको पता 2 1 से ग्रेटर ही होता है ना, तो ये ग्रेटर है। इसी तरह इसमें एक साइड है तो ये लेस है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर एक्स लेस देन आर इक्वल टू। ओके, क्लियर हो गया? ये भी कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये बाकी चीज़ें एम्प्टी सेट, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट, पावर सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ये आपको पता है, ये आप कर लेंगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक्सरसाइज में बता दूंगा। जी बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका सेट बिल्डर नोटेशन वाला है। पहला क्वेश्चन देखें, बल्कि पहला पार्ट देखें इसका। पहले पार्ट में देखें 1 4 9, ये किसी सेट के इक्वल आ रहा है। जो आपको सेट दिए हुए थे इसमें ये किसी सेट के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, यानी आपको अगर देखें यहाँ तो नेचुरल नंबर के बराबर, होल नंबर के बराबर, इंटीजर जी के बराबर और किसी भी सेट के बराबर ये चीज़ नहीं आ रही। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका ये वाला मेथड लगेगा, नॉट डायरेक्ट इक्वल टू सेट जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, एक्स सच दैट एक्स मैंने लिखा, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, बिलोंग्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
इक्वल भी लगा सकते हैं, लेकिन बिलोंग जो मैं बुक में दिया हुआ है हम उसी को करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो ये मैंने लिखा बिलोंग्स टू ये वाला, और ये n ग्रेटर लेस देन लिखा। अच्छा, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन, अच्छा ये आपका हो गया ना, ये चीज़ आ गई, और ये चीज़ मैंने आपको बोला हर एक सेट में लिखना ही लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ये याद रखिएगा, अगर तो कोई सेट किसी सेट के बराबर नहीं आता तो हमने करना क्या होता है, उसको किसी सेट के इक्वल लेके आना होता है। यानी आप देखें, अगर तो डायरेक्ट आ जाता है फिर तो गुड एंड वेल। अगर कोई सेट किसी सेट के इक्वल नहीं आता, जो यहाँ पर दिए हुए हैं, होल नंबर का, ये नेचुरल नंबर का, ठीक है, इंटीजर का, इवन नंबर का, इसके इक्वल नहीं आता, तो आपने उसको इक्वल करना होता है। उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं, डिवाइड करके, कॉमन लेके, मल्टीप्लाई करके, किसी भी तरीके से आपने इसको सेट के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर आप गौर करें, 1 4 3 16 ये स्क्वायर निकल रहे हैं। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का। अगर देखें 1 2 3 आपका क्या बन जाता है, नेचुरल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इसके स्क्वायर लिखूँ ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 1 2 3 आपकी सीक्वेंस किसकी बन जाती है, नेचुरल नंबर की। सो अब यहाँ पर जो स्क्वायर होते हैं ना, उसको हमने इस तरह लिखना होता है, n स्क्वायर। मैंने बोला था यहाँ x नहीं लिखेंगे, जो आपका नंबर होता है ना n, वो आपने चेक करना है कि वो किस पैटर्न में आ रहा है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पर ये n स्क्वायर बन जाएगा। और n है क्या, स्क्वायर लेने के बाद n किससे बिलोंग कर जाएगा, फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसमें जो सबसे छोटा होगा वो 1 होगा, और सबसे बड़ा ये किसका स्क्वायर बनता है, 22 का। स्क्वायर लेने के बाद, यानी नेचुरल नंबर बनाने के बाद आपने यहाँ पर फिर नोट डाउन करना होता है, ठीक है। सबसे छोटा इधर आ जाएगा, सबसे बड़ा इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया। चले बच्चों, दूसरा करते हैं। दूसरे में देखिएगा 2 4, अगर मैं इसमें से गौर करें, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, यानी डबल हो रहे हैं। पहले 4 है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल क्या आ रहा है, 32। और इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n, डबल होने का मतलब यही है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है कि पहले अगर n लेंगे 1, तो 2 की 1 किसके बराबर आ जाता है, 2 के, 2 की 2 4 के, 2 की 3 8 के। यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये बेसिकली इसने गलत लिखा हुआ है, मैंने इसको 128 लिया हुआ है, ठीक है। 128 कर लें, 256 कर लें, मैंने 128 करके इसको लिया हुआ है, ओके। तो इसको आप याद रखना है, ये गलत दिया हुआ है नंबर, इसको आप 128 कर लें, 128 से इसको सॉल्व कर लें। जब आपकी बुक चेंज होगी तब वो खुद ही इसको चेंज कर देगा, ठीक है, ये वाला नंबर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 128, ओके। ये जो आपकी बुक आएगी ना, उसमें ये चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों, ओके। तो 128 लेने के बाद देखिएगा, ये 2 जो है, 2 की n, मैंने बोला था यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, x बिलोंग्स टू x, जब x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 पावर एस n, ओके। जबकि n जो है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, n से, यानी इसका मतलब है 2 की 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की 2 लेंगे तो n यहाँ पर नेचुरल नंबर आपके आ रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो सबसे छोटा होगा वो 1 होगा, यानी 1 पे ये आंसर आता है, 7 पे आपका आंसर ये आ जाएगा, ओके। पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 देखें, 0 + -1, ये डायरेक्ट किसी सेट के बराबर आ रहा है। कौन सा सेट, अभी आपने पढ़ा था, इंटीजर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये सेट देखें इंटीजर के इक्वल आ रहा है, 0 + -1 + -2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है। अच्छा, ऊपर
एंड का ये सिंबल जो एंड का है, इसके बाद एंड हम लिखते हैं। इसमें एन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर फिर दरमियान में क्या बोले, मैंने क्या बोला था, एक्स आ जाएगा। सेकंड पैटर्न आपका यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो जो सबसे छोटा है वो यहाँ रख देंगे, सबसे बड़ा यहाँ आ जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें, फोर्थ पार्ट में आपका यहाँ पर 6, 12, 18 एंड 120। अगर इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो क्या अंदर क्या रह जाता है, 1, 2, 3, 4। सो इट मीन्स यहाँ पर ये x, चूँकि ये डायरेक्ट इसी सेट के बराबर नहीं है, इसको भी हमने n की शेप में लिखना है, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू 6n। ठीक है, जो कॉमन आ जाता है वो बाहर आएगा और यहाँ पर ही n आ जाएगा, और n बिलोंग करेगा किससे, n कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर से। तो जो सबसे छोटा n जो है वो 1 आ जाएगा, सबसे बड़ा 20 आएगा। 20 करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लें। फिफ्थ को अभी हम बाद में देखते हैं, पहले 6 देख लें। 6 पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड 81। अगर इसमें भी मैं गौर करूं तो ये 1 जो है 3 की पावर 0 के बराबर है, ये 3 की पावर 1 के बराबर है, ये 3 की पावर 2 के बराबर है, ये 3 की पावर 3 के बराबर है, ये 3 की पावर इसके बराबर है 4 के बराबर है। तो ये जब आप पावर्स लेते हैं ना, तो पहले आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी आपका होल नंबर आ जाता है। सेट बन गया ना होल नंबर का। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे फिर, 3 सर एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जबकि n बिलोंग्स कर रहा है किससे, होल नंबर से। अच्छा, इसमें जस्ट हमने यहाँ तक ही लिमिट किया है, क्यों, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट सेट है। ये इसमें छोटा बड़ा, छोटे का तो हमें पता चल रहा है, बड़े का नहीं पता चल रहा, बड़ा नहीं हमें पता कौन सा नंबर है, तो इसको हम इधर तक ही रखेंगे, इसमें फिर ये छोटा बड़ा नहीं लिखते। ओके, इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 1, 2, 4, 5, 10। अच्छा, इसमें ना तो ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं और ना ही ये किसी का, मतलब ये एक अलग ही इसकी टाइप है। ये जो 2 टाइप्स हमने पढ़ी उनमें भी नहीं आ रहा ये। ठीक है, ये ना तो कॉमन लेके ये किसी सेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ना स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये डिवाइज़र है बेसिकली 100 के। गौर करें, ये b डिवाइड कर रहा है, 2 भी 100 पे डिवाइड होता है, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 20 भी, 25 भी, 50 भी और 100 भी। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x डिवाइज़र ऑफ 100। ये जो सिंबल है ये डिवाइज़र का है, तो इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, या इसको कर लें, इज डिवाइज़र ऑफ 100। ओके, इस तरह लिख लें फिर भी ठीक है। वो जो सिंबल मैंने डाला था उस तरह भी कर लें, तो डोंट वरी, सेम चीज़ें हैं दोनों। जी बच्चों, इसके बाद अब 8 पार्ट है। 8 में भी देखें 5 कॉमन आपका आ रहा है, 5 कॉमन ले लें, 1, 2, 3 बन जाएगा, तो नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो इसको अब हम 5n लिखेंगे। ओके, दरमियान में n आ गया। वो मैंने आपको बोला था ये चीज़ हर एक सेट में लिखनी है, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर बिलोंग करेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो ये इसी तरह अब आप ये लास्ट वाला 9 पार्ट देख लें। सेट ऑफ इंटीजर, अब ये तो इसने खुद ही बोल दिया कि इंटीजर है, बिटवीन -100 एंड 1000, यानी इनके दरमियान ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा ये इस सिंबल ग्रेटर दैन के नीचे हमने इक्वल नहीं लगाया, यानी इनके दरमियान लेने हैं। तो इट मीन्स ये छोटा है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये बड़ा है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है, बड़ा इधर आ जाएगा, छोटा इधर आ जाएगा। ये देखें डायरेक्ट किसी सेट के बराबर आ गया, तो यहाँ पर हमने x ले लिया। ठीक है जी, अब हम 5th पार्ट की तरफ आते हैं। 5th पार्ट हमारा क्या है, ये 100, 102, 104, 400। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ पर आप गौर करें कि इसको हम इवन नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा, इवन नंबर कह सकते हैं, जबकि ये इवन नंबर सबसे छोटा 100 है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इवन नंबर के इक्वल है। सबसे बड़ा आपका क्या है,
400 है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर आपने लिखना है कि जो इवन नंबर है ये प्लस वाला इवन नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर आपने पॉजिटिव का साइन लगा देना है, पॉजिटिव इवन नंबर है, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर में प्लस भी और माइनस दोनों होते हैं। एक तरीका तो ये है सिंपल सा। दूसरा तरीका वही कि सेट बनाना है। इसको सेट कैसे बनाना है, अब देखें ये 2n में अगर 100 ऐड करें, इट मीन्स पहला नंबर 100 है ना, तो यहाँ पर n अगर 0 हो तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, प्लस 100 आ गया। अब अगर n में 1 ले लूँ, 1 2 ज़ार 2 प्लस 100 तो 102। अगर मैं 2 ले लूँ, 2 2 ज़ार 4 प्लस 100 तो ये 104 आ जाएगा। सो ये चूँकि अब किसी सेट के डायरेक्ट इक्वल नहीं था, इसको हमने इक्वल किया किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपने याद रखने होते हैं, टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ओके। और n बिलोंग कर रहा है किससे, w से, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहे हैं ना, तो n बिलोंग w। अब ये आप मैंने बोला था एज एट एज सबसेट में लिखना है, तो इसमें छोटा आपका 0 आ जाएगा क्योंकि n 0 है, और सबसे बड़ा 150 आएगा। 150 कैसे आएगा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 300 प्लस 100 400, तो ये 400 ही आ रहा है, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले आप देखेंगे कि छोटा कौन सा है। अगर छोटा नहीं है तो आप देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि छोटा और बड़ा है, तो आपने छोटा पहले लिखना है और कंटिन्यूटी देखनी है कैसे चल रही है, एंड पे बड़ा लिख देंगे। बहरहाल x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 के मल्टीपल होंगे, लेस देन 35, लेकिन होने 35 से छोटी हैं, तो वो 3 6 9 अप टू क्या आएगा 35 उसमें इंक्लूड भी है, ठीक है। उसने खुद बोल दिया है कि लेस देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। बस 35 एक ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, बाकी इसके मल्टीपल ही होने चाहिए। 3 9 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड 35, ओके। सेकेंड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू उधर जाके क्या आ जाएगी -1/2, तो ये आपका सेकंड आ गया। इसमें देखिएगा प्राइम नंबर लेने हैं लेस देन 12, तो लेस देन 12 आपके प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 एंड 11। x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 120, यानी 128 के डिवाइज़र लेने हैं, 1 2 4 8, यानी वो ऐसे नंबर जो डिवाइड करें 128 को। फिफ्थ पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 8, यानी हमने 2n वाले नंबर लेने हैं, लेकिन वो n जो है वो किससे लेस देन हो, 8 से लेस हो, तो नेचुरल नंबर होने हैं, यानी पहले 1 करेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 करेंगे तो 4 आ गया, फिर 3 करेंगे तो 8 आ गया, तो ये आपका आएगा फिफ्थ पार्ट है 2 4 8 16 34 32 सारी 64 एंड 28, क्योंकि 8 से लेस होना चाहिए n, 7 तक ही इसको लिमिटेड करेंगे, यानी 2 की पावर 7 तक ही जाएगा, तो वो 28 तक जाएगा। 6 पार्ट है x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी आप गौर करें, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर मैं 4 को उठा के उधर लेके जाऊं तो वो माइनस आ रहा है। अब नेचुरल नंबर जो है वो माइनस तो होते नहीं है, नेचुरल नंबर तो +1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं 1 2 3 एंड 4। सो चूँकि ये नेगेटिव नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका आंसर खाली सेट आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। 7 पार्ट है जी, x इज इक्वल टू x सच दैट बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। अच्छा, इसमें सिंपल उसने बोला हुआ है कि x इज इक्वल टू x, कोई भी नंबर जब अपने बराबर ही हो, तो यानी नेचुरल नंबर ही आएंगे 1 2 3 4 5 तक,
ओके। 7 पार्ट है, बल्कि 7 नहीं 8 पार्ट है। x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1/3 आएगी। अब z जो है, अब z भी जो है वो उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते। ये 1/3 आपको पता है वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होता, तो ये इसका आंसर भी खाली सेट आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन मीन z आपने सेट देखा था, ये z है, इसमें कोई आपको फ्रैक्शन वाली चीज़ नज़र आ रही है, डिवाइडेड वाली चीज़ नज़र आ रही नहीं आ रही ना। सो ये लिहाजा ये आपका सेट जो है खाली सेट, इसका आंसर भी खाली सेट होगा। जी बच्चों, ये इसके पावर सेट लिखने हैं, ये आप लिख लोगे, ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा चलें, ये एक दो चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ नहीं आएंगी। पहले दो का n का और z का, n के पावर सेट लिखने हैं। तो n के पावर सेट आपके पास पार्ट 3 है, 1 2 3 कर लें, a1 कर लें, e जो है ना इवन नंबर वो भी आपका इसी में होगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस तरह कंफ्यूज ना हो, आप 1 ले लें एक नंबर। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर का सबसेट ही है ना, ओके, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसी तरह z है, z में भी आप कोई से 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने नेचुरल नंबर और इवन नंबर ले लिए। याद रखिएगा जो 1 2 3 है वो z में भी मौजूद होता है ना, सो लिहाजा नेचुरल नंबर भी z का सबसेट है। इवन नंबर आपके कौन से होंगे, 2 0 2 4, वो भी z में शामिल होते हैं, तो लिहाजा ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये आप अपनी मर्ज़ी से और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। z में आप इस तरह कर लें, 0 प्लस माइनस 1 ले लें, दूसरा ले लें +-3 4 5 ले लें, 2 सेट ये बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर याद रखिएगा ये n z w p ये सब इसके सबसेट होते हैं, तो मैंने इसके सबसेट z और n 2 ले लिए। ठीक है, रियल नंबर के 2 सबसेट होते हैं, बाकी भी इसके सबसेट हैं। ये रियल नंबर जो है ना इसके सारे ही सबसेट हैं, याद रखिएगा। जैसे ये रियल नंबर है ना, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी ये भी ये भी, तो कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कौन से ले लिए हैं, मैंने ले लिए रैशनल और इरेशनल नंबर, राइट। आर के सबसेट प्रॉपर हमने लेने वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये इसका लास्ट पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। अच्छा, ये रैशनल नंबर है, पहली बात तो ये याद रखनी है आपने। तो हमने क्या करना है, इनके दरमियान कोई से 2 सेट ले लेने हैं। तो रैशनल नंबर जो है वो याद रखिएगा इंटरवल में आप लेंगे, 0 से 1, 2 के दरमियान 1 भी आ रहा है, 0 से 1 एक इंटरवल ले लिया ये वाला, और 1 से 2 का एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें याद रखना है ना तो 0 इंक्लूड करता है ना 1 इंक्लूड करता है, इसने यहाँ पर खुद कह दिया हुआ है 0 इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 इंक्लूड करेगा, ये यहाँ पर गलत है, ये 1 इंक्लूड करेगा। ठीक है, ओके, तो एक हमने ये ले लिया। ठीक है, दूसरा सबसेट हमने ले लिया 1 to 2, 1 to 2 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है बेटा जी। 4th क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। यस, खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जैसे खाली सेट का अगर खाली सेट ही ले लें तो ये सबसेट तो होता है, खाली सेट एम्प्टी सेट जो है इटसेल्फ सबसेट होता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड बी। अच्छा, इसमें देखेंगे 2 एलिमेंट हैं, इसमें अगर ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट आ गई तो ये सिंगल एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, सो यही डिफरेंस है, कंटेनिंग 2 एलिमेंट ए एंड बी और दिस कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। जी बेटा, ये 6th क्वेश्चन है, इसमें आपने पावर सेट लिखने हैं, ये 8th क्लास में आपने किया हुआ है, ये आप कर लेंगे। बल्कि इसने नंबर ऑफ़ एलिमेंट पूछा हुआ है पावर सेट के कितने होंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, तो मैं यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ, 2 की पावर, ये जो मैंने कैरेट डाला हुआ है ना, हैट डाली हुई है, ये पावर को शो कर रहा है। ओके,
2 की पावर n, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 0 हैं, तो यहाँ पर इसका पावर सेट 1 बन जाएगा। इसके कितने हैं, 2 हैं, 4 बन जाएंगे एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर सेट अब लिखने हैं, ये आप खुद करेंगे, ये आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जाने से पहले आपसे अगेन दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हों तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।